भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया है, वहीं अब भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिसकी टेस्टिंग कल शाम 7 बजे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर कंडक्ट कराई गई, जहां चीन जैसे देश भारत की इसी सफलता को देखकर हर बार की तरह इस बार भी हैरान है कि भारत इतनी पावरफुल मिसाइल को एक बार में ही सक्सेसफुली कैसे डेवलप कर लेता है, जबकि देखा जाए तो दूसरे देशों की मिसाइल टेस्टिंग में ही कई बार फेल हो जाती है। लेकिन भारत के साथ शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए मिसाइल और आर्म्ड व्हीकल या फिर फाइटर जेट टेस्टिंग के दौरान फेल हुए। इसके अलावा यूरोप का एक देश ग्रीस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्रीस के पास ऑलरेडी रूस के द्वारा खरीदी गई S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसमें भारत की मोस्ट पावरफुल ब्रह्मोस मिसाइल यूज करने से पावर दोगुनी हो जाएगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस समय हाथ धोकर नए नए डेवलपमेंट और मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने पर जुट चुकी है, और भारत की यह कंपनियां जिस तेजी के साथ अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, उसी तेजी के साथ दूसरे देश मिसाइल और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भारत की ओर अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो भारत की DRDO काफी समय पहले से ही न्यू जनरेशन वाली अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, लेकिन आखिरकार अब DRDO के भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यू जनरेशन वाली अग्नि प्राइम मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिसकी टेस्टिंग एक दिन पहले शाम 7 बजे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर सक्सेसफुली कंडक्ट कराई गई। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि न्यू जनरेशन वाली अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग एक बार में ही सफल रही, जहां भारतीय वैज्ञानिकों की इसी सफलता को देख चीन और जर्मनी, यहां तक कि अमेरिका को भी भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो चीन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कई गुना ज्यादा आगे है। लेकिन इन देशों की कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए मिसाइल और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट कई बार टेस्टिंग के दौरान फेल हो जाते हैं। फिर भी भारत जिस तेजी के साथ नई नई टेक्नोलॉजी में पहली बार में सफलता हासिल कर रहा है, उससे भारत दुनिया के कई देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा करता जा रहा है, क्योंकि दूसरे देशों को भारत की टेक्नोलॉजी पर कई गुना ज्यादा विश्वास हो चुका है। इसीलिए यूरोप, आर्मेनिया और गुयाना जैसे देश, जो कि पहले डिफेंस इक्विपमेंट और खतरनाक हथियारों को फ्रांस, रूस और जर्मनी से खरीदते थे, वह भारत की ओर अपनी रुख को मोड़ रहे हैं। खैर, यदि न्यू जनरेशन वाली अग्नि प्राइम मिसाइल के टेस्टिंग की बात की जाए तो इसकी टेस्टिंग उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर DRDO के द्वारा कंडक्ट कराई गई, जिसकी पहली बार में सक्सेसफुली टेस्टिंग के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई भी दिया। यानी कि देखा जाए तो अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग DRDO ने हाल ही में किया था, जिसे बीते 2 हफ्ते भी ढंग से नहीं हुए कि दूसरी मिसाइल की टेस्टिंग को भी कंडक्ट कर लिया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों मिसाइल की टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए चीन ने बे ऑफ बंगाल में अपने जासूसी जहाजों को डिप्लॉय किया हुआ था। फिलहाल डिफेंस के मामले में भारत की सफलताओं को देखते हुए यूरोप का एक देश ग्रीक भी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, जहां हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि तुर्की की डिफेंस को काउंटर करने के लिए ग्रीक ने अपनी डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ग्रीक के पास रूस के द्वारा खरीदा गया S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करके आसानी से फायर किया जा सकता है। और आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि भारत ने इस समय मिसाइल प्रोडक्शन के मामले में किस तरह से महारत हासिल किया है।
यहाँ तक कि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की है उस तरह की पावरफुल मिसाइल अमेरिका और जर्मनी के पास भी नहीं है। इसीलिए ग्रीक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से डील फाइनल कर रहा है, जिससे अब भारत को यूरोप के ग्रीक देश में घुसने का एक नया मौका मिल रहा है और भारत इस मौके का फायदे उठाते हुए ग्रीक के डिफेंस मार्केट पर कब्जा जमाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। और अगर हम ध्यान दें तो इसके पहले हम ग्रीक को ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल की सप्लाई कर चुके हैं, जिसका इस्तेमाल ग्रीक ने अपनी नेवल पावर को बढ़ाने के लिए किया है ताकि कोई अन्य देश ग्रीक की शिप्स पर अटैक ना कर सके। और आपको बता दें कि इस समय एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत लगभग 3.5 मिलियन डॉलर है, जिसमें ग्रीक भारत से लगभग 150 की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करके 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि भारत में एक बहुत बड़ा फॉरेन रेवेन्यू यूरोपीय कंट्री ग्रीक की तरफ से भारत में आने जा रहा है, जो कि भारत की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाने में कामगार साबित होगा। इसके अलावा हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको एक खबर बताया था कि इजराइल भी अब भारत को वह सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे रहा है जिससे भारत अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया ताकि इजराइल और भारत दोनों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सके और साथ ही भारत और इजराइल के रिलेशंस पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गई ताकि इजराइल की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी भारत में आ सके, क्योंकि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के मामले में इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। और अच्छी बात यह है कि हाल ही में दिल्ली में एक इवेंट किया गया जिसमें इन दोनों कंपनियों ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल डेवलप करने का डिसीजन लिया ताकि भारत और इजराइल दोनों देश आपस में मिलकर दूसरे देशों में डिफेंस एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और जिस मिसाइल को भारत और इजराइल की कंपनियां आपस में मिलकर बना रही हैं, यह एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और देखा जाए तो ऑलरेडी इस मिसाइल का यूज इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी कर रही है, जिससे 70 से 90 किलोमीटर के किसी भी टारगेट पर हवा में ही एक बार में फायर कर सकते हैं। लेकिन इजराइल और भारत अब इसके नेक्स्ट जनरेशन वाले वेरिएंट बनाने में जुट चुकी है। बाकी भारत के वैज्ञानिकों ने नेक्स्ट जनरेशन की अग्नि प्राइम मिसाइल को डेवलप करके उसकी टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।